नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलता है कि सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में किसी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बेटा, कर सकते हो। और उसका मेथड अपने को इस प्रकार से बनाना है कि अपने को बाद में पछतावा ना हो। ठीक है, बाद में अपने को किसी चीज का पछतावा ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आप कहीं पर भी मार्केट जाकर आते हो, उसके बाद में अब आप पे कोई सामान लेने जाते हो और वहां से कुछ सामान ले आते हो और कुछ छोड़ आते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है उस टाइम मार्केट रहता और मेरे को याद आ जाता तो ये सामान मेरे साथ में होता आज। ठीक है, मैं सामान ले आता। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस चीज का पछतावा रहता है बाद में। ठीक है, बाद में आप वापस वहां पर जाते हो और जो भी आपको प्रोडक्ट लेकर आना होता है वो आप लेकर जाते हो। तो वापस आप आओगे तो उसमें कुछ आपका समय लगेगा कि सर बिल्कुल लगेगा कि आप ए पॉइंट पर हो, यहां से आपको कुछ साथ लेकर चलना होता है। अगर ये साथ लेकर नहीं जाओगे, आप बी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। दो चीजें ले गए, यहां पर दो चीजें छोड़ गए। ठीक है, अब अगर ये दो चीजें आप साथ में लेकर जाना चाहते हो वापस, तो इन दोनों चीजों को वापस आपको क्या करना पड़ेगा? ले जाना पड़ेगा आकर। अब इसमें समय आप एक तो चारों को साथ ले जा सकते थे, एक दो को पहले और फिर दो को बाद में, मतलब इसमें समय क्या लग गया? दुगना। अब एक बच्चा ऐसा है जो कि इन चारों को साथ में लेकर जा रहा है, एक ऐसा है कि दो को ले जाता है और दो को बाद में लेकर आता है। ठीक है, वापस जाकर। तो बेटा ये समय का खेल है। किसका खेल है? समय का खेल है। और इसके साथ में अप्लाई का खेल है। समय के साथ में किसी चीज को अप्लाई कर लोगे, किसी चीज को अप्लाई कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको बाद में पछतावा नहीं करना होगा। समय पर लिया हुआ डिसीजन, समय पर लिया हुआ निर्णय ही कहीं ना कहीं आपको क्या दिलाता है? सक्सेस दिलाता है, जिसको आप सक्सेस नाम देते हो। सक्सेस आपकी क्या है? कि सर हम एक अच्छा कैरियर बना सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वो कब होगा? जब समय पर अच्छा डिसीजन लेकर जाओगे। एक के साथ में चार चीजें हैं, दो को ले गए, दो को भूल गए। इस टाइम किसी ने बताया नहीं कि इन दोनों को भी ले जाना होता है। ठीक है, अब इन दोनों को बाद में लेने आते हो तो इसमें क्या लगता है? समय लगता है। इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही साथियों, समय का खेल और इसके साथ में मैं क्या ले जाने की बात कर रहा हूं, सारी चीजें कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हो। कुछ के दिमाग में आ रहा है कि इस चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे, कुछ ने थंबनेल में देखा होगा, उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस शानदार एपिसोड की। और इस एपिसोड में अपन कंप्लीट चीजें पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने करियर को बना सकते हो, किस प्रकार आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो। क्योंकि ब्राइट क्या करने वाला है? आपके फ्यूचर को, आपके करियर को ब्राइट बनाने वाला है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो साथी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर की स्टडी भी ब्राइट एग्रो क्लासेस करवाता है। और आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जिसकी भी करना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, सारी चीजें यहाँ पर है। तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, अपने साथियों को शेयर कर दिया जाए और बाकी की बातें बाद में करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, आपने देखा होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के जाल में फंस गए सर। ठीक है, यहां पर हमारे को लग रहा है प्री पीजी करें, AAO करें, AFO करें, इसके साथ में ही सर JRF करें, इसके साथ में ही सर CUET पीजी करें। बहुत सारी चीजें चलती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर चले, ये तो नीचे का लेवल है, इसलिए मैं नहीं बात करूंगा। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो ये लेवल 12th एग्रीकल्चर का है। ठीक है, इसके साथ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके साथ में ही आफ्टर एमएससी आप एओ की करना चाहते हो तो उसका भी बेस तो अभी से बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं कि आप 3 मंजिल मकान बनाना चाहते हो, 3 मंजिल मकान बनाना चाहते हो तो नीचे की बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें आपको जो पोल वगैरह है वो ज्यादा देने पड़ेंगे, तभी तो झेल पाएगा ऊपर वाला लेवल।
फिर इसके बाद में सेकंड वाला भी इसको ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा, तब ये अच्छे से क्या हो पाएगा, अच्छे से बन पाएगा। अगर इसी को अपन कमजोर बना देंगे तो बेटा ये वाली मंजिल आपकी नहीं हो पाएगी, मतलब आप एओ नहीं बन पाओगे जल्दी से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में चलता है कि सर इन एग्जाम्स की तैयारी मैं कर सकता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में। कोई जैसे हिमांशु है वो जेआरएफ की करना चाहता है, राकेश है वो एएफओ की करना चाहता है, रमेश है वो सीयूटी पीजी की, इसके साथ में कमलेश है वो की करना चाहता है, कोई प्री पीजी की करना चाहता है, कोई एडीओ की, कोई डब्ल्यू की करना चाहता है। और इसके साथ में ही आप जिस इंसान की वीडियो देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म की वीडियो देख रहे हो, वो प्लेटफॉर्म आपको कहता है कि इन सभी की तैयारी आप साथ में कर सकते हो। इन सभी की तैयारी आप क्या कर सकते हो बेटा, एक साथ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि सर वो कैसे। बेटा आपके जैसे अपन बात करें 12th लेवल की कोई भी भर्ती आती है तो उसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन क्या पूछा जाता है कि सर एनिमल हस्बेंड्री, इसके साथ में जीके हिंदी तो अलग आता है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, और इसी में क्या आ जाता है, सोइल का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर का यही पूछा जाता है। अब इसके साथ में आपके हिंदी जोड़ सकते हैं क्योंकि 12th के पहले हिंदी आ जाती है। इसके साथ में जीके जोड़ सकते हैं क्योंकि 9th में 10th में अपने सामाजिक विज्ञान आती है तो वहां पर अपन ने जीके पढ़ा, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इसके साथ में कल्चर वगैरह पढ़ी है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसके साथ में जोड़ सकते हैं, जनरल नॉलेज का और हिंदी का। ठीक है, ये आपके एडिशनल है। ठीक है, इनको अपन एग्रीकल्चर में नहीं लेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर का पोर्शन, आप एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हो, आपके ये 60 क्वेश्चन, जैसे सुपरवाइजर में 60 क्वेश्चन आते हैं, 12th लेवल की है, यही आता है 12th के बाद में। ठीक है, 12th के बाद में जो भी भर्ती दोगे, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी और इसके साथ में हॉर्टिकल्चर। आपने कभी इकोनॉमिक्स तो नहीं देखा कि सर इकोनॉमिक्स भी आती है, एंटोमोलॉजी भी आती है? नहीं बेटा, नहीं आती है। ठीक है, यही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं बात करूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आप जो भी एग्जाम दोगे, डब्ल्यूओ का दोगे, किसी का भी दोगे, तो उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको मजबूत करनी है, तैयारी करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये तो हो ही गई 3। एक सोइल का पोर्शन इसमें अलग कर दिया जाता है, डिटेल से आता है। इसके साथ में एक आता है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसके साथ में, इसी के साथ में आ जाता है स्टैटिक्स का। किसका आ जाता है, स्टैटिक्स का आ जाता है। एक आ जाता है पैथो का, एक आ जाता है एंटो का, एक आ जाता है क्रॉप फिजियो का या प्लांट फिजियो भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसके साथ में ही बायोकेम, प्लांट। ठीक है, ये भी प्लांट पैथोलॉजी है। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड ही है। एक आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, एक आ जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, एक आ जाती है इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसके बाद में अपना कौन सा पोर्शन रह रहा है, लगभग यही है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक आ जाता है जीपीवी, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, जेनेटिक्स। इसके साथ में ही निमेटोलॉजी, जेनेटिक्स। इसके साथ में प्लांट ब्रीडिंग आ जाता है। ठीक है, अब ये अपनी सब्जेक्ट्स ऐसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, मैंने इनको डिवाइड करके लिखा है इसलिए ये 16 के लगभग अपनी सब्जेक्ट आती है, और 1 2 और सब्जेक्ट हो सकती है इनमें अगर अपन बात करें तो। ठीक है, कोई माइनर सब्जेक्ट जैसे कि फॉरेस्ट्री रह गई अपनी। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 सब्जेक्ट और रह सकती है। ठीक है, मेनली अपनी ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट्स है। किसकी है ये, अपने आप डब्ल्यूओ का एग्जाम दोगे तो इनसे कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी से बता रहा हूं कि इनसे डब्ल्यू के में कितने आएंगे, डब्ल्यू में इनसे आएंगे 110 क्वेश्चन, एएफओ में 60 क्वेश्चन, इसके साथ में ही प्री पीजी में 100 क्वेश्चन, इसके साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी बात कर लेता हूं। ठीक है,
उसमें आते हैं अपने 60 क्वेश्चन। इसके साथ में अपने आते हैं सीयूईटी पीजी में। सीयूईटी पीजी में कितने आते हैं बेटा? इसमें आते हैं 75। जेआरएफ में कितने आते हैं? इसमें 120 120 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके साथ में ये अपनी लगभग एग्जाम्स तो ठीक है। डबलयू में इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? 40 क्वेश्चन जीके की तैयारी करनी पड़ेगी और बाकी का 110 का मटेरियल यहीं से हो जाएगा। ठीक है। एएफओ की आपको कितनी करनी पड़ेगी? एएफओ की आपको प्री की तैयारी करनी पड़ेगी, मेंस पूरा यहीं से हो जाएगा। ठीक है। प्री पीजी के 100 क्वेश्चन टोटल यहीं से हो जाएंगे, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 60 क्वेश्चन जीके और हिंदी पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर यहीं से आ जाएगी। इसके साथ में सीयूईटी पीजी के 75 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके साथ में जेआरएफ के 120 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा ये जो आपकी एग्जाम्स है ना, ये सारी एग्जाम्स ओनली इसी सिलेबस से कवर हो रही है। जीके हिंदी जो भी आती है ना जिस भी एग्जाम में, वो पोर्शन है और वो पोर्शन ज्यादा मायने नहीं रखता है, आप भी जानते हो इस चीज का। ठीक है, तो इनकी अगर तैयारी डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, सभी की तैयारी हो जाएगी। कुछ पोर्शन जैसे कि डब्ल्यू में एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा ज्यादा आता है, प्री पीजी में कम आता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि सिलेबस का, कि इसमें इसका थोड़ा सिलेबस ज्यादा है, इसका कम है। और बीएससी एग्रीकल्चर में ये सारी सब्जेक्ट्स आती है। बीएससी एग्रीकल्चर में सारी सब्जेक्ट्स आती है। एग्रोनॉमी का फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल आएगा, दूसरे में एग्रोमेट्रोलॉजी आ जाएगा, इसके साथ में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ जाएगा, क्रॉप्स आ जाएगी, तो वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर में फंडामेंटल आ जाएगी, और इसके साथ में फ्रूट क्रॉप्स आ जाएगी, इसके साथ में ही वेजिटेबल्स आ जाएगी, सारी क्रॉप्स आ जाएगी इसमें। ठीक है, सब्जियां वगैरह। इसके साथ में ही अपने एनिमल हस्बेंड्री में पूरा पोर्शन आ जाता है। ठीक है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके साथ में सोइल की फर्टिलिटी वाली आ जाती है, फंडामेंटल आ जाती है। ठीक है, और प्रॉब्लमेटिक सोइल्स आ जाती है। इतना ही सोइल साइंस है। इसके साथ में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल इकोनॉमिक्स आता है, फिर आपके फार्म मैनेजमेंट वाला आता है, मार्केटिंग वाला आता है, फाइनेंस का आता है। ठीक है, इसके साथ में एक स्टैटिक्स का कोर्स आता है सेकेंड ईयर में। ठीक है, वो काफी है इसमें। इंजीनियरिंग में आपके जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह आती है। ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह के बारे में आता है, फार्म मशीनरी एंड पावर। पैथोलॉजी में फंडामेंटल्स आ गया। इसके साथ में ही आपके जैसे 16 कमिटी में सेकंड सेमेस्टर में पहले उसमें भी था। इसके साथ में ही पैथोलॉजी, प्लांट की जो डिजीज है, उनके क्रॉप्स की डिजीज है, उनकी पैथोलॉजी आ जाती है। ठीक है, एंटोमोलॉजी में फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी आ जाता है, बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। इसके साथ में ही आपके आईपीएम आ जाता है, आईपीएम आ जाता है, इकोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, क्रॉफिजियो का पार्ट आ जाता है, प्लांट बायोकेम का बायोटेक आ जाता है। एक्सटेंशन में रूरल सोशियोलॉजी आपने पढ़ी, एक्सटेंशन आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपके कहां से कवर हो रहा है? अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर का ओनली सेमेस्टर, ज्यादा नहीं है, ओनली सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, इसके नोट्स बना लेते हो अच्छी जगह से पढ़कर। इसके नोट्स बना लेते हो अच्छी जगह से पढ़कर, इसके बना लिए, इसके बना लिए, इसके बना लिए, ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। सारी तैयारी हो जाएगी कंप्लीट। क्या हो जाएगी बेटा? प्रिपरेशन हो जाएगी कि सर अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे लिए। ठीक है, उनको तो प्रिपेयर करूंगा मैं, उनको तो प्रीफर करूंगा कि आपको सेमेस्टर के साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो उनका तो यहां से हो जाता है, और मैं चीजें बताता हूं कि सेमेस्टर कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें बताऊंगा, पर उनका तो ये मटेरियल हो गया। जो पहले नहीं पढ़े हैं कि सर अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ा है, हम 6th सेमेस्टर में हैं, हम 4th में हैं, हम 5th में हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा। उनके लिए अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस पर न्यू फाउंडेशन बैच चल रहा है, न्यू फाउंडेशन बैच चल रहा है, और उस फाउंडेशन बैच में इन सभी की तैयारी करवाई जाएगी। और उसकी जो है प्राइस इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ओनली 1499 है। वैसे ये 1800 के लगभग कोर्स है, पर इस वीडियो में देखने वालों के लिए ओनली 1499 में कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। ठीक है, जो 6th सेमेस्टर में 4th में है, जिन्होंने शुरू से नोट्स नहीं बनाए, उनके लिए है। और उस बैच की मैं आपको छवि बता देता हूं बेटा, कौन सा है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है,
ये वाला अपना न्यू बैच है। तो सबसे पहले सभी को क्या करना है, सभी साथियों को न्यू बैच पर जाकर विजिट करना है, ठीक है। अब आपको खुद को भी तो अप्लाई करना है कि सिलेबस रियल में ही सेम है या सर गलत बता रहे हैं। तो ये न्यू बैच पर जाना, न्यू बैच पर जाने के बाद में कंटेंट में जाना, और कंटेंट में ये क्या है, ये लाइव क्लासेस लाइव बैच चल रहा है तो उसका है, और बाकी ये अपने सिलेबस है, सिलेबस में सिलेबस की इंफॉर्मेशन, और इसके साथ में ही सिलेबस की क्या है बेटा, कंप्लीट जो है पीडीएफ्स है, आईसीआर जेआरएफ की, सीयूटी पीजी की, इसके साथ में एएफओ की, प्री पीजी की, डब्ल्यू की, सभी की है, ठीक है। तो वो तो ये ज्वाइन करे। इसके साथ में अगर कोई स्टूडेंट है किसी सेमेस्टर में, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में है, तो सेकंड सेमेस्टर का कौन सा चल रहा है बेटा, सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, 699 में है। और इसके साथ में ही द्वितीय सेमेस्टर का किस में है, ये हिंदी मीडियम में 699 में, इंग्लिश मीडियम में 799 में। और इसके साथ में कोई स्टूडेंट है कि सर हम तो फोर्थ सेमेस्टर में है और हिंदी और इंग्लिश दोनों का चाहिए, तो ये 699 में है। सिक्स सेमेस्टर का है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ये अपने हैं 699 में, ठीक है। और इसके साथ में ही जेट वाले बच्चों के लिए चल रही है, इसके साथ में आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी करना चाहता है, अलग से कंप्लीट मटेरियल है। जेट का गाइडेंस बैच चल रहा है, 12th क्लास के लिए मॉडल पेपर चल रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ओनली 49 में। तो बेटा ये सारी तैयारी आप कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर, ठीक है। अच्छा डिसीजन आपको क्या रहेगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा। सबसे पहले एक बार आप नंबर लिखो, ठीक है, 8690596638। कुछ भी डाउट है इन नंबरों पर कॉल करो, पूछो, ठीक है। इन नंबरों पर आप कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन बेटा ले सकते हो, ठीक है। तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से इन नंबरों को सेव कर लो बेटा, जल्दी से सेव कर लो। इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ठीक है, एक बार देख लीजिए। ये वाली चीजें, अब यहां से अगर आप डब्ल्यू को, प्री पीजी को, मतलब उनकी जो सब्जेक्ट्स है एक्सटेंशन वगैरह को, इनके सभी के नोट्स साथ में लेकर चलते हो, 16-17 सब्जेक्ट बताई थी, इनके नोट्स अगर साथ में लेकर चलते हो तो यहां पर आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा नोट्स लाने के लिए, ठीक है, अच्छे से दोबारा से पढ़ने के लिए। यहीं पर आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी बेटा, कवर हो जाएगी, यहीं पर आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। और इस प्रकार से जो मैंने रणनीति बताई है, अगर आपको रणनीति सही लगी है, कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, ये कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करके सभी साथियों को शेयर करना है। इसी प्रकार से आप जोश और जुनून के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो आज ही जुड़ जाइए ब्राइट एग्रो क्लासेस, अपने प्लेटफॉर्म के साथ में, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने करियर को ब्राइट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।